When we talk about trigonometric ratio, we must understand first what is a right angle triangle. So if I say this is a right angle triangle, so what is the definition of a right angle triangle? तो क्या आप बता सकते हो sin 90 degree minus theta क्या होगा? If this is 45 degree, so definitely this is also 45 degree. So if I call this as 1, this is going to be 1, this is going to be √2. रॉड का लेंथ L फिक्स रहेगा, ये हाइट है h और ये बेस अवे है. अब ये स्लाइड करके यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया. यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे बीटा हो गया. लेट से थीटा रिड्यूस हुआ बीटा में, हाइट भी रिड्यूस हो रहा है, बेस इंक्रीज कर रहा है, लेंथ कांस्टेंट है. व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा? 1. कि सर ने तो 37 डिग्री की वैल्यू नहीं बताई है. ए के बदले मैं क्या लिख रहा हूं? sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर व्हाट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. व्हाट इज a टू द पावर 4 sin टू द पावर 4 थीटा. व्हाट इज b टू द पावर 4 cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू p. 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू q. सो ये सारी चीजें हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी है. ठीक है. एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मेनी मार्क्स? 12 मार्क्स. सो लेट्स start with the first thing. When we talk about trigonometric ratio, we must understand first what is a right angle triangle. Okay. So if I say this is a right angle triangle, so what is the definition of a right angle triangle? आप एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 पार्ट में बांटते हो. एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट एंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज. इफ वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज, you call it obtuse angle triangle, and you can have only one obtuse angle. You cannot have more than one obtuse angle in a triangle. And when you have exactly one right angle, you call it right angle triangle. You cannot have two right angles in a triangle. Logic पता है सबको? And when you have all the angles as acute, you call it acute angle triangle. जब हम right angle triangle की बात करेंगे, so you can say this triangle ABC is right angled at B. It is right angled at B. And the longest side, this is the longest side, because in a right angle triangle, 90 degree is the longest angle, is the largest angle. And the side opposite to the largest angle is the longest side. And you have a name for it. You call it and the other two sides, we call it legs. We call it legs of a right angle triangle. ये ध्यान में रखना, मैंने किसी को बेस और किसी को हाइट नहीं बोला है. मैं क्या कह रहा हूं? दोनों को लेग्स कह रहा हूं. अब इस लेग्स में एक बेस होगा और एक हाइट होगा. कौन बेस होगा? सो बेस ए बी भी हो सकता है और बेस बी सी भी हो सकता है. तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, कोई रेफरेंस कॉन्सेप्ट चाहिए होगा. और रेफरेंस लेने के लिए विल यूज एंगल. तो जिस एंगल को हम बेस एंगल कहेंगे, इफ आई एम कॉलिंग दिस एज बेस एंगल, if theta is the base angle, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चे इस बात पे ध्यान नहीं देते. इफ थीटा इज द बेस एंगल, देन BC is base and AB is एल्टीट्यूड कह लो, हाइट कह लो, है ना? दोनों वर्ड एग्जैक्टली सही है. और मान लो ये एंगल जिसे आप 90 डिग्री माइनस थीटा कह सकते हो, राइट? अगर 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसे आप बीटा भी कह लो, इफ दिस इज द बेस एंगल, तो क्या होगा? BC वुड बी एल्टीट्यूड और हाइट, या परपेंडिकुलर भी कहते हैं, है ना?
और AB would be called as base, right? And AC would be called, तो आप देख रहे हो कि हाइपोटेन्यूस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दैट्स द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो आपको कुछ और बातें पता होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, कि पाइथागोरस थ्योरम नाम की कोई चीज होती है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। सो अभी मैंने, आप ध्यान देंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। आई हैवंट टॉक्ड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट? तो इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हो? ओके। अब मैं कहानी को ट्रिग्नोमेट्री की तरफ मोड़ रहा हूं। ओके, ध्यान देना, मैं सबसे पहले थीटा को बेस एंगल डिफाइन कर रहा हूं, तभी मैं बात करूंगा। ठीक है, विदाउट एनी रेफरेंस मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ ट्रायंगल? 3. One is perpendicular, the other is base, and the third is hypotenuse. These are the three sides. And you specifically exactly know what is perpendicular, what is base, and what is height, because we have already defined base angle. Now tell me, how many pairs can we make out of these three? How many pairs we can make? 3 pairs. One would be the pair PH, the other pair would be BH, and third pair would be PB. This is the pair we can make, 3 pairs, right or wrong? इसके अलावा कोई पेयर बना सकते हो? नहीं। अगर मुझे इस पेयर का रेशो निकालना है तो क्या पॉसिबल रेशियोज निकलेंगे? P बाई H, H बाई P। इसको क्या कहेंगे? B बाई H, H बाई B। H हाइट नहीं है, ध्यान रखना, H इज हाइपोटेन्यूस, P इज परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा? P बाई B और B बाई P। अगर गौर से देखो, इस रेशो और इस रेशो के बीच में ये रेशो आ रहा है। अगर इसका अपॉन ये कर दूं तो H उड़ जाएगा और P बाई B आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इससे ही डिराइव हो रहा है, और ये इसका ही रेसिप्रोकल है। तो कहीं ना कहीं वी नीड टू फोकस ऑन दीज टू रेशोज ऑन द फर्स्ट। तो आपके पास 6 रेशोज आ रहे हैं, एंड यू आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रेशो P बाई H। थीटा क्या है? बेस एंगल। परपेंडिकुलर एग्जैक्टली पता है, हाइपोटेनस एग्जैक्टली पता है। इस रेशो को आप एक नाम से बुलाते हो। इस रेशो को क्या कहते हो? साइन थीटा। जैसे ही साइन थीटा आता है दिमाग में, तो आप कहते हो पर रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। लेकिन थीटा बताता है कौन परपेंडिकुलर है। थीटा क्या बताता है? कौन परपेंडिकुलर है। और इस रेशो को आप क्या कहते हो? कॉस थीटा। ठीक है, साइन का पार्टनर कोसाइन। ठीक, साइन थीटा और कॉस थीटा को जब आप डिवाइड करते हो, या आप परपेंडिकुलर और बेस को जब डिवाइड करते हो, तो यू गेट टैन थीटा। तो टैन थीटा के पास का आपके पास दो डेफिनेशन है, एक परपेंडिकुलर अपॉन बेस और दूसरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब तुम साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेते हो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेते हो, तो आप क्या कहते हो? कोसेक थीटा। यू कॉल इट कोसीकेंट थीटा।
इन सब का नाम कैसे डिराइव हो रहा है? इफ आई गेट द टाइम टुडे आई विल टेल यू व्हाई हाउ दिस नेम इज कमिंग अप। और इसे आप कहते हो सीकेंट थीटा, और इसे आप कहते हो को टेंजेंट थीटा, जिसे आप प्यार से कॉट थीटा कहते हो। दिस इज टेंजेंट थीटा, दिस इज साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा। ये टेंजेंट थीटा इसलिए करता है बिकॉज ये टेंजेंट के तहत आता है। आई विल शो यू अ डायग्राम जिसमें ये आपको ये छह चीजें एक साथ एक्शन में दिखेगी। अभी थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा आपको। तो आप देखोगे उसी डायग्राम से सबका नाम डिराइव हो रहा है। साइन थीटा इज कमिंग फ्रॉम ओपनिंग। साइनस जानते हो ना, साइनस नाक के ओपनिंग को कहते हैं, तो उसी वर्ड से डिराइव हुआ है साइन थीटा। और उसका पार्टनर है कोसाइन थीटा। टैंजेंट और इसका पार्टनर है को टैंजेंट। सीकेंड भी जानते हो, सीकेंड जो सर्कल को दो पार्ट में कट करता है, और उसका पार्टनर है को सीकेंड। ठीक है, तो नाम को लेके कोई दिक्कत? सबके बीच का इंटर रिलेशनशिप आ गया। तो ये पता चल गया कि सिर्फ साइन और कोसाइन पता चले तो हम सारी चीजें कर सकते हैं। द ओनली थिंग वी नीड टू नो इज साइन एंड कोसाइन। टैन साइन और कोसाइन से आ जाता है, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। यहां तक कोई दिक्कत? याद रहेगा ये? इससे रिलेटेड कोई सवाल? नहीं? अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर मुझे पता है कि दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, दिस थीटा, और मुझे पता है साइन थीटा एग्जैक्टली क्या होता है, और मुझे पता है कोस कॉस थीटा एग्जैक्टली क्या होता है। तो क्या आप बता सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा इस डायग्राम में? क्या होगा? क्योंकि द मोमेंट आई से 90 डिग्री माइनस थीटा दिस बिकम्स माय बेस एंगल, सो दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर, सो आई विल से बीसी अपॉन एसी। और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी द बेस ए बी अपॉन ए सी। और आपसे अगर पूछा जाए cos थीटा क्या होगा, इफ दिस इज द बेस एंगल थीटा, राइट, और cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? ए बी अपॉन, और साइन थीटा क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी। सो यू सी अ रिलेशन बिटवीन साइन 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा। इन द सेम फैशन आप डिराइव कर सकते हो tan 90 डिग्री माइनस थीटा would be cot थीटा। ओके, ये भी आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। सेम वे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा वुड बी sec थीटा, एंड sec 90 डिग्री माइनस थीटा वुड बी कोसेक थीटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही है? और cot 90 डिग्री माइनस थीटा वुड बी tan थीटा। तो बेसिक सी बात थी जो कि डेफिनेशन से ही डिराइव हो रही थी। आपके सिलेबस में नहीं है मुझे पता है, बट डेफिनेशन तो है, तो ये बात समझ में आता है कि बाय डेफिनेशन आई कैन से दिस। ओके, क्लियर? ओके, अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कुछ वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और मैं आपको पहले याद करने का तरीका बता देता हूं कि ये थीटा बता रहा है और ये साइन की साइन थीटा बता रहा है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए क्या कर लो, सबके ऊपर स्क्वायर रूट लिख दो। सबके ऊपर लिख दिया, सबके ऊपर स्क्वायर रूट लिख दिया, सबके ऊपर स्क्वायर रूट।
सबको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो। लिख दिया? सबके नीचे लिख दो 4। इजी टू रिमेंबर? स्टार्ट 0 1 2 3 4 and you will get your answer. Sine 0 degree is 0. Sine 30 degree is half. Sine 40 is 1 by root 2. Root 3 by 2, 1. Simple to remember. And when you are writing cos, do the same thing. Do the आपको एक टाइम में याद हो जाता है, बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो भूल गए, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। 4 4 4 4 4. What you are going to do? 4 3 2 1 0. राइट और रॉन्ग? लॉजिक समझ में आ रहा है? और आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये और ये मैच कर रहा है। 30 60 60 30। क्यों? अभी हमने दिखा था 90 माइनस थीटा एंड थीटा। और टैन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब इसी से डिराइव होता है। तो आप कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी 0। वाई? अब सबके 4 4 उड़ जाएंगे, यू विल बी जस्ट लेफ्ट विथ 1 बाई, ये सब उड़ जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विथ 1 एंड दिस वुड बी √3 एंड दिस वुड बी नॉट डिफाइंड। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डेनोमिनेटर में 0 आए, डोंट कॉल इट इन्फिनिटी, व्हाट यू आर गोइंग टू कॉल इट? नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से वैल्यू ध्यान में रखोगे, ठीक है? अब कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है, या आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज आ कैसे रही है। ये ध्यान में रखना, जब टेबल बनाओगे तो 0 30 45 60 90 ये तभी याद रख पाओगे। बट एट द सेम टाइम मैक्सिमम बच्चों ने विस्पर किया कि दे नो ऑलरेडी, सो दे डोंट नीड टू रिमेंबर इट, क्योंकि आपने प्रैक्टिस इतना कर लिया है। फिर भी डेरिवेशन सबको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री का निकाल देते हैं, सबसे इजी है। वाई? बिकॉज सर if this is 45 degree, so definitely this is also 45 degree. So it surely means that both the legs are same. So if I call this as 1, this is going to be 1, this is going to be √2. Right or wrong? So the moment someone asks you what is sine 45 degree, you're going to say, and this someone asks you what is cos 45 degree, you are going to say 1 by, और इसी से सारे रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे। What we need is just sine and cosine. यहां से tan क्या निकल के आ जाएगा? 1, इन दोनों का रेशियो। और इसी का रेसिप्रोकल क्या निकल के आ जाएगा? 1। और इसका रेसिप्रोकल क्या निकल के आ जाएगा? और इसका रेसिप्रोकल क्या निकल के आ जाएगा? अंडरस्टूड? वेरी सिंपल। नाउ 45 हो गया। अब हम 30 और 60 को एक ही डायग्राम से उड़ा देंगे। कैसे? सबसे पहले हम बनाएंगे एक, क्या बनाएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स, ठीक है? 2 यूनिट्स क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख नहीं रहा है। तो क्या करूंगा मैं? आई एम गोइंग टू ड्रॉप अ perpendicular. I am going to drop a perpendicular. ठीक है? This and this. This is 1. This is 1. So this angle is, and this angle is 30 degree. I am not interested in this part anymore. So I know this is 1. This is 2. What will be this? Pythagoras theorem.
2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3. Understood? Now, if you want 30 degree, so sine 30 degree, 30 is this base angle. So what is height? 1. And what is hypotenuse? और cos 30 degree क्या होगा? If this is base angle, so this is base and this is hypotenuse. यहां से सारा खेल निकल के आ जाएगा 30 का. So tan 30 क्या हो जाएगा? 1/√3 इन दोनों का रेशो. और cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा? √3. sin 30 का रेसिप्रोकल cosec 30 डिग्री which is 2 and sec 30 degree which is 2/√3. Right or wrong? और यहीं पे मैं क्या निकाल दूंगा? sin 60 डिग्री. क्या होगा sin 60 डिग्री? दिस इज द बेस एंगल. सो √3/2 cos 60 डिग्री वुड बी 1/2. और इसी से क्या निकल के आ जाएगा? tan 60 डिग्री √3 cot 60 डिग्री 1/√3 sec 60 डिग्री 2 cosec 60 डिग्री 2/√3. लॉजिक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं. अब आती है बाउंड्री कंडीशंस. क्या आती है? मतलब यू कैन नॉट हैव अ ट्राइंगल विथ वन ऑफ द एंगल एज 0 डिग्री और बेस एंगल एज 90 डिग्री. सो इट मीन्स वी आर गोइंग टू कंसिडर द बाउंड्री कंडीशन कि ठीक 0 डिग्री से पहले कुछ तो होता है और ठीक 90 डिग्री से पहले तो दूसरा एंगल बन सकता है. तो अगर मान लो इसको मैं ऐसे विजुअलाइज करूंगा. मान लो ऐसे एक वॉल है. वॉल दिख रहा है? दिस इज द वॉल. 90 डिग्री पे खड़ा है. और मान लो एक रॉड है जो रेस्ट कर रहा है. ये एंगल कितना है? सम एंगल थीटा. रॉड का लेंथ L फिक्स रहेगा. ये हाइट है H और ये बेस अवे है. ठीक है, अंडरस्टूड. अब ये स्लाइड करके यहां पे आ गया. स्लाइड करके ऐसे आ गया. यहां पे थीटा था, यहां पे बीटा हो गया लेट से. तो हाइट डेफिनेटली कम हो गई, बेस बढ़ गई, थीटा रिड्यूस हुआ बीटा में. थीटा एंगल कम हो गया, एंगल इज रिड्यूसिंग. हाइट भी रिड्यूस हो रहा है, हाइट भी. बेस इंक्रीज कर रहा है, लेंथ कांस्टेंट है. राइट और रॉन्ग? ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? जैसे जैसे रॉड स्लाइड कर रहा है, बेस बढ़ता जा रहा है, हाइट कम होता जा रहा है, लेंथ फिक्स है. एकदम कंप्लीट जब लेटने वाला है तो इसका एंगल ऑलमोस्ट 0 की तरह हो रहा है. और एकदम जब लेट जाएगा तो थीटा बन जाएगा 0 डिग्री, हाइट हो जाएगा 0, बेस वुड बी इक्वल टू L. तो अब कोई पूछता है व्हाट इज साइन 0 डिग्री, तो क्या बोलोगे? हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 0 अपॉन L. और कोई पूछता है व्हाट इज कॉस 0 डिग्री, तो आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज L अपॉन L 1. tan 0 डिग्री 0. क्यों? क्योंकि सर हाइट 0 हुआ है, हाइट अपॉन बेस. सो आई कैन से साइन 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक 0. 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड. cos 0 का रेसिप्रोकल sec 0. 1 का रेसिप्रोकल 1. cot 0 डिग्री का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड. अंडरस्टूड?
सेम लॉजिक से ये जो रॉड है जब ये ऊपर जा रहा है तो थीटा बढ़ता जा रहा है, बेस एंगल बढ़ता जा रहा है, हाइट बढ़ती जा रही है। जब ये कंप्लीटली ऐसे खड़ा हो गया है, जब कंप्लीटली ऐसे खड़ा हो गया है तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। हाइट एल के बराबर, बेस 0, सो साइन 90, हाइट अपॉन एल बाई एल 1, cos 90 0, and then tan 90 would be not defined. Sin 90 का उल्टा cosec 90, cosec 90 would be 1, cos 90 का उल्टा sec 90, not defined. tan 90 का उल्टा cot 90, not defined का रेसिप्रोकल 0. समझ में आ गई कहानी? So these are the boundary conditions which you need to remember. तो अब तक हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का डेफिनेशन समझ चुके हैं और दोनों के बीच में इंटर रिलेशन भी समझ चुके हैं, राइट? रेसिप्रोकल रिलेशन और साइन अपॉन कॉस इज टैन एंड कॉस अपॉन साइन इज कॉट, ये भी समझ चुके हैं। यहां तक कोई दिक्कत? हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इस 5 एंगल्स को भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी समझ लिए हैं। कोई दिक्कत? किसी को कोई सवाल? ग्रेट। अब हमें जो समझना है वो ये कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल में रहते हैं तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी क्या बताई थी? पाइथागोरस थ्योरम। क्या बताया था? पाइथागोरस थ्योरम। क्या था पाइथागोरस थ्योरम? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये बताया था। अगर मैं दोनों साइड ए सी स्क्वायर को डिवाइड कर दूं तो इट वुड बी ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू what is AB upon AC from the diagram? Sin theta. So I can say sin theta का स्क्वायर प्लस cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, और साइन थीटा के स्क्वायर को आप प्यार से ऐसे भी लिखते हो, साइन के आगे 2 लिख देते हो, ऐसे भी आप साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हो प्लस, ठीक है, अंडरस्टूड। अब दूसरी चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि सर एसी से ही क्यों डिवाइड किया? सर एसी से ही क्यों डिवाइड किया? दूसरी बात तो आ सकती है। तो फिर मैं बोलूंगा चलो कोई नहीं, आप बीसी से डिवाइड कर दो बोथ साइड। जब आप बीसी से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा ए बी अपॉन बीसी का होल स्क्वायर प्लस 1, बीसी अपॉन बीसी क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बीसी का स्क्वायर। व्हाट इज ए बी अपॉन बीसी? tan थीटा। सो यू कैन से 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसे लिखो, पहले आप लिख दो tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1, और इसे क्या कहते हो? ए सी अपॉन बी सी। अभी आप बीसी अपॉन एसी जानते थे, क्या था? कॉस थीटा। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा, राइट? अब इसको प्यार से कैसे लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec square theta. This is the second identity which you need to remember. इसमें मैं एक कोरोलरी ड्रॉ कर रहा हूं। आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. This is a square minus b square. So can I say sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta equals to 1. So in other word, I can say sec theta plus tan theta equals to 1 upon
याद रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आते हैं इस आइडिया पे, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो सर कि एक और रेशो बनाया जा सकता है कि ए बी से डिवाइड करके, तो सर ए बी से डिवाइड कर लेते हैं। तो सर ए बी से अगर मैं डिवाइड करता हूं पूरे खेल को, तो सर बन जाएगा 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, राइट, है ना? ठीक है, तो बी सी अपॉन ए बी क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी था tan थीटा, तो बी सी अपॉन ए बी क्या होगा? कॉट थीटा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा का, और ए सी अपॉन ए बी क्या होगा? साइन थीटा का उल्टा। सो यू कैन से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, और इसे भी आप इसी फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? आप लिख सकते हो कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, which means sir cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta equals to 1, which means cosec theta plus cot theta equals to 1 upon cosec theta minus cot theta। ठीक है, समझ में आई कहानी? ये था कंप्लीट थ्योरी ऑफ ट्रिगोनमेट्री, जो आपको एक्सपेक्ट किया जाता है, फिंगर टिप पे रटे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप ये ध्यान देखोगे कि मैं सिमिलर ट्रायंगल्स हो और ट्रिग्नोमेट्री हो, कहानी रेशोस की चल रही है, कहानी। सो रेशो एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे है। अगर रेशो की प्रॉपर्टीज हमें पता हो तो सब कुछ आसान हो जाता है, ठीक है। जब आप रेशो को देखते हो, जब आप देखते हो a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी, व्हेन यू सी दिस रेशो a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी, तो आप ये भी कहते हो बाय विदाउट एनी कैलकुलेशन कि a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। ये कैसे कहते हो? बाय एडिंग प्लस वन, बाय एडिंग प्लस वन यू कैन से दिस। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉम्पोनेंडो। क्या कहते हैं? एट द सेम टाइम यू कैन से a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। क्या किया आपने? माइनस वन माइनस वन, इसे क्या कहते हो? डीवी डेंडो। तो अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो आप कह सकते हो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को, तो आई कैन से a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर, इस क्राइटेरिया को क्या कहते हैं? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो मतलब जब भी आपको कोई रेशो दिया हो, जैसे कचड़ा अपॉन कूड़ा रखा है और यहां पे लेट से लिख रखा है p अपॉन क्यू, आप देख रहे हो कि कचरा और कूड़ा को जोड़ने से और कचरा और कूड़ा को सब्ट्रैक्ट करने से कुछ सिंप्लीफाइड चीजें होंगी, तो आप कह सकते हो कचड़ा प्लस कूड़ा अपॉन कचड़ा माइनस कूड़ा इज इक्वल टू p प्लस क्यू ओवर, एंड यू विड बी डन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और मैं इस थ्योरी की बात क्यों कर रहा हूं इस सवाल में? तो आप गौर से देखो, आप गौर से देखो, और ये जो मैंने कंपोनेंट डिविडेंड में बताया ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सब आप क्यों याद रखते हो हमेशा? क्योंकि हैंडी हो जाता है और आपके काम आता है। सेम एक कंपोनेंट डिविडेंड जैसी प्रॉपर्टी आपके, अगर आप मैथ्स परस्यू करते हो आगे, तो इट विल बी वेरी हैंडी टूल, इट वुड बी अ सुपर अमेजिंग टूल फॉर यू। और इस सवाल में भी आप देखोगे ये वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे। आप पहले इस पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या मैं दोनों साइड को कॉस थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड, तो क्या बन जाएगा? 4 tan थीटा प्लस 1 अपॉन 4 tan थीटा
-1। कुछ कंपोनेंट विंडो की फील आ रही है? आप देखो 2 tan थीटा क्या है? 5, राइट और रॉन्ग? 4 tan थीटा क्या होगा? 10। तो क्या मैं कह सकता हूं 4 tan थीटा +1, क्योंकि नीचे क्या है 1, नीचे क्या है 1, और 4 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 10 + 1 अपॉन 10 - 1। क्या होगा आंसर? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे भी सॉल्व कर लोगे वैल्यू पुट करके, मुझे पता है, बट तुम्हें ये टूल पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन दिस प्रॉब्लम। आपको वैल्यू फीड करके आप कितना अच्छा कैलकुलेशन कर लेते हैं वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है? So whenever you see something like this, something plus something upon something minus something, you know adding them you get bigger guy, subtracting them you get smaller guy। क्या कर रहे हो? न्यूमरेटर 1 अपॉन डेनोमिनेटर 1 इक्वल्स टू न्यूमरेटर 2 अपॉन डेनोमिनेटर 2। क्या कर रहे हो? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिए। सेम चीज राइट साइड में कर दो। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, आगे बढ़े? ठीक, कूल था। चलो जल्दी से इसे सॉल्व करो, बताओ आंसर। जब भी साइन थीटा दिया हो और कॉस थीटा पूछा हो, जल्दी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया करो। जल्दी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया करो, ठीक है? इसे थीटा बोलो। ये क्या है? ए। क्या है ये? ये क्या है? तो ये क्या होगा? तो कॉस थीटा क्या होगा? समझ में आ गया? तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में साइन दिया है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, सेक निकालना है, कोसेक निकालना है, डोंट ट्राई टू बी क्विक, जस्ट ड्रॉ आराम से एक राइट एंगल ट्राइंगल, पुट द वैल्यूज, यू वुड गेट द आंसर। ठीक है? पाइथागोरस बाबा को याद करो एंड ही विल हेल्प यू। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ tan a plus b is √3 and tan a minus b is 1/√3 where a plus b is between 90 डिग्री, मतलब a plus b एक्यूट एंगल है, और a ग्रेटर देन b मतलब a माइनस b एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो? तो क्या मैं कह सकता हूं a plus b इक्वल्स टू a plus b would be 60 डिग्री and a minus b would be 30 डिग्री, so you can say a is 45 डिग्री and b is 15 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब आपको पता है कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। व्हाट इज कोसेक 30 डिग्री? बाय द वे यहां पे डिग्री लिखा होना जरूरी है, अदरवाइज इसका कुछ और मतलब होता है, बट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू गो इन क्लास 11 की मैं क्या कह रहा हूं। बट डिग्री होना जरूरी होता है, बट सिंस आप लोगों को डिग्री पे ही खेलना है तो यू विल एज्यूम कि डिग्री लिखना भूल गया है। ठीक है, तो कोसेक 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1/sin 30 डिग्री, सो 2। कोसेक 30 इज 2 और उसका स्क्वायर 4, सो 8 हो गया। साइन 60 क्या होता है? उसका स्क्वायर 3/4, सो 3x/। tan 30 क्या होता है? और tan स्क्वायर 30, तो अब हो गया सॉल्व। ये कैंसिल, सो उधर चला जाएगा 3x/4 माइनस 1/4 इज 2, सो 3x/4 इज 9/4, सो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में पूरे नंबर आएंगे अगर आप लोग थोड़ा सा भी कुछ हड़बड़ाते नहीं हो तो। अच्छा देखो, न्यूमरेटर में वैल्यू डालने की जरूरत है क्या, या पता है? व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा? व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा? 1। तो यहां पे 37 डिग्री भी लिखा होगा तो घबरा मत जाना कि सर ने तो 37 डिग्री की वैल्यू नहीं बताई है। ठीक है, तो इट विल ऑलवेज बी 1। एंड व्हाट इज साइन 45 डिग्री? 1/√2, तो स्क्वायर क्या होगा? तो फाइनल आंसर 2। ठीक है,
देखो यही सब गलती होगी, इसलिए समझ गए, कॉन्फिडेंस रहना है, हाथ हिलना नहीं चाहिए। ओके, साइन स्क्वायर थीटा अगर 1/4 है, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, तो साइन थीटा क्या होगा, +-1/2, ये ध्यान में रखना। लेकिन थीटा एक्यूट एंगल होता है तो हमेशा, तो फाइनली क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, और साइन थीटा हाफ किस एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे। ठीक है, 1 - tan² थीटा, देखो गौर से, मैं वैल्यू नहीं पुट करूंगा, मैं कहूंगा tan² 30 डिग्री, tan² 30 डिग्री क्या होता है, 1/3, सो tan² 30 डिग्री +1 अपॉन tan² 30 डिग्री -1 क्या होगा, 4/-2, यही होगा ना, सही बोल रहा हूं। अब मुझे क्या चाहिए, उल्टा चाहिए, तो tan² 30 डिग्री -1 अपॉन tan² 30 डिग्री +1 क्या होगा, -2। यहां पे क्या लिखा हुआ है, tan² 30, यहां पे क्या है, अब ठीक है, सो आंसर वुड बी 2। आंसर क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है 2, बट घबराने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है, ऐसा क्या आ रहा है, ऑप्शन ही गलत है ना, ऑप्शन सारे गलत दिख रहे हैं, sin 60 इज नॉट 2, cos 60 is also not 2, cos 30 is also not 2, tan 60 is also not 2। हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है, 1/2 आ रहा था क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी ठीक 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 ठीक, यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल दूसरे साइड लिया ही नहीं, क्या हो गया, 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, cos 60, हाँ यहाँ पे रेसिप्रोकल, मैंने लेफ्ट रेसिप्रोकल लिया था, राइट नहीं लिया था, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। देखो ये देखो, +-1 लिखा हुआ है ना, सो यू शुड ऑलवेज राइट, जब भी स्क्वायर को खत्म करो। हाँ, इसको बताओ कैसे करेंगे, अप्रोच बताओ, चलो स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा मुझे, cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1। अब क्या करूं, तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया, 0 हो गया, फिर cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा -2 sin थीटा cos थीटा। अब क्या करूं, ये 0 हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 1, सो cos थीटा माइनस sin थीटा वुड बी, तो जब भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू some positive quantity, तो x will always follow with plus minus, then you will reject or accept, that depends on the question। ठीक है, ओके, लेट्स लुक एट दिस, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, जल्दी से बताओ, sec थीटा माइनस tan थीटा अगर m है तो sec सीधे डायरेक्ट आइडेंटिटी है 1/m। इफ sin a is 1/3 then the value of cos a is, बताओ सही बात है गलत बात है, क्या करेंगे, स्टेप नहीं, पहले बताओ मैंने क्या बताया था, ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले राइट ट्रायंगल बना लो, क्या करो, थीटा क्या लिखा हुआ है, साइन ए, साइन ए क्या लिखा हुआ है, 1/3, तो बेस क्या हो गया, 2√2, कॉस ए क्या होगा, 2√2/3, एब्सोल्युटली करेक्ट, सो ए इज ट्रू। बी, फॉर एवरी एंगल थीटा sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज 1, it is also true, is it the correct explanation, why, it is, why,
व्हाई नॉट? क्यों नहीं यूज करेंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, सो इट्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें थोड़ा सा और फाइननेस चाहिए कि कॉस स्क्वायर का वैल्यू 2 आएगी, एक प्लस एक माइनस, बट यू आर इन क्लास 10th, यू कैन बी इग्नोर्ड फ्रॉम दैट फैक्ट। ठीक है, आई वुड से अगर मैं 11th में हूं तो बी लिखूंगा, 10th में हूं तो ए लिखूंगा। ठीक है, तो गो फॉर ए, क्योंकि cos थीटा की दो डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है ना, तो फिर मुझे एक्सप्लेनेशन में डालना पड़ेगा कि आई हैव टू कंसिडर दैट एंगल। वैसे आई वुड राइट ए ओनली बिकॉज आई हैव टू, देखो असर्शन रीजनिंग में ना थोड़ा सा ट्रिक तो होता है, क्योंकि एक ही लाइन लिखा हुआ है तो उसमें वो सफिशिएंट है कि नहीं, क्योंकि कुछ और भी बात कहनी पड़ेगी कि आप कैसे उसको रिजेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक आइडेंटिटी विच नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। दो चीजें हमेशा याद रहनी चाहिए, एक ये और दूसरा ये भी याद होना चाहिए। क्या होता है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा? रट लो इसे, लेकिन अभी मैं इसको प्रूफ कराता हूं। रट लोगे इसको, 1 माइनस, अब देखो इसको कैसे करना है। जब तुमसे पूछा जा रहा है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द, देखो 3 नंबर का सवाल है कि वैल्यू निकालने को अगर दी जाए, क्या किया जाए? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालने को दी जाए तो तुम क्या करोगे? ये किसका स्क्वायर है? साइन स्क्वायर का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है। तो मैं कह सकता हूं सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एम आई राइट और रॉन्ग? कह सकता हूं ये बात? लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? 1 इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूं साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है? रटा रहेगा ये बात? और अगर भूल भी गए तो डिराइव कर लोगे। अब एक्चुअल सवाल में आ जाएं। एक्चुअल सवाल में ये रिजल्ट यूज होगा तभी मैंने बताया, देखो कैसे। यू आर सीइंग a to the power 6 प्लस b to the power 6, ये देख रहे हो ना? a to the power 6 प्लस b to the power 6 को कैसे फैक्टराइज करते हैं? a स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, देयर इज नो फॉर्मूला कॉल्ड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट वी हैव दिस फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब। व्हाट इज a क्यूब प्लस b क्यूब? a प्लस b, एक्सीलेंट। तो इसको कहेंगे a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? राइट और रॉन्ग? रट लो इसे, अगर भूल गए हो तो याद रहेगा। ए के बदले मैं क्या लिख रहा हूं? साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर इज इक्वल टू, व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज ए टू द पावर 4? साइन टू द पावर 4 थीटा। व्हाट इज बी टू द पावर 4? कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? ये क्या बन जाएगा? आउट। क्या रह गया? ठीक है, क्या सीखा अभी हमने? डाल दो इसमें। क्या बन गया?
विच इज इक्वल टू RHS। क्लैरिटी आई? रट लो इसे, इसकी प्रूफ भी, और आ सकता है ये क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है, और ये हमेशा के लिए याद कर लो, जैसे A+B का होल स्क्वायर याद है ना, वैसे। हाँ हाँ, किसे? क्या? अगर पावर 3 तो क्या हो जाएगा? A+B का होल क्यूब क्या होता है? A³ + B³ प्लस 3AB इंटू A+B, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। आगे बढ़े। बट माई आइडिया इज टू टेल यू कि साइन टू द पावर 4 थीटा और कॉस टू द पावर 4 थीटा इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गाय। ठीक है, तो ये दोनों रटे होने चाहिए। when you are even preparing for JE, direct problems come from these ideas. Okay, क्या करें जब हमें कुछ समझ में नहीं आए तो मजदूरी करना होता है। ठीक है, मजदूरी कैसे की जाती है? क्रॉस मल्टीप्लाई। एक चीज इसमें सबसे अच्छी चीज दिख रही होगी तुम्हें, विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिख रही होगी जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। दिस इज समथिंग लाइक x+y एंड दिस इज x+y एंड दिस इज x-y एंड दिस इज x-y, है ना? जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री डराए ना, थिंक ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा से तो दोस्ती हो चुकी है। आप देखोगे क्रॉस करोगे तो नीचे क्या आएगा? x² - y²। राइट और रॉन्ग? नीचे यही आएगा। ऊपर क्या आएगा? x+y का होल स्क्वायर प्लस x-y का। व्हाट इज x+y का होल स्क्वायर प्लस x-y का होल स्क्वायर? ट्वाइस ऑफ x² + y²। माइनस करने पे 4ab आएगा, माइनस करने पे 4xy आएगा, प्लस करने पे ट्वाइस ऑफ। राइट और रॉन्ग? अब तो ये देखो तुम्हें आंसर आ गया। x के बदले क्या डाल दोगे? sin² प्लस आगे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर देखो। देखो हर बार साइन ए कॉस से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने सारा खेल एक्स वाई में चेंज कर दिया। नीचे क्या आया? sin² माइनस cos² अब आप सोच रहे होगे कि सर ऊपर cos² नहीं दे रखा है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्यों टेंशन वाली बात नहीं है? सर 2sin² तो मुझे पता है, मैं cos² को क्या लिखूंगा? 1 माइनस ए। तो क्या बन जाएगा सर? 2sin² -1। हो गया प्रूफ। तो जब भी इस तरीके की चीजें दिखे ना, साइन कॉस ये सब लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो यू कैन राइट लेट साइन ए इज x, लेट साइन cos a is y, and then simplify the expression. Once simplified, put the value, you will be able to get the answer. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नंबर ही है, ये जो रेशो है दे आर जस्ट गिविंग यू नंबर्स ओनली। साइन कॉस ये सबसे डरने की जरूरत नहीं है, दे आर जस्ट नंबर्स हिडन इन द फॉर्म ऑफ रेशो। दे आर जस्ट नंबर्स हिडन इन द फॉर्म ऑफ रेशोज। तो ऐसा कुछ अलग एंटिटी नहीं है कि दूसरे ग्रह का कोई प्राणी आ गया जिसके साथ मुझे अब प्ले ऑन करना है। अब तक मैं नंबर्स के साथ प्ले ऑन करती थी, अलजेब्रा के साथ, ये पता नहीं कौन आ गया है, वो भी वही है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज P, sec theta plus cos theta is Q, x plus y is P, and 1 by x plus 1 by y is Q। यही है ना? यही तो दिया हुआ है। मुझे क्या चाहिए? मुझे x और y से मुक्ति चाहिए, मुझे साइन थीटा कॉस थीटा नहीं चाहिए। यही है ना? तो कहीं ना कहीं ये सवाल में आई नीड टू गेट रिड ऑफ व्हाट? x एंड y।
राइट? क्या करना चाहिए? तो देखो क्या हो रहा है। अगर मैं इसको हैंडल करूं तो ये क्या बन जाता है? अच्छा, आर यू कंफर्टेबल विद एक्स वाई? क्या मैं साइन थीटा कॉस थीटा लिख के करूं? यू कंफर्टेबल विद दिस? तो ये बन गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू। राइट रॉन्ग? तो यू गॉट पी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू। राइट रॉन्ग? सो यू गॉट एक्स वाई इज इक्वल टू पी अपॉन, understood, not understood? Now taking this, what is x plus y is equal to p को अगर मैं स्क्वायर करूं, कोई बता सकता है मैं स्क्वायर क्यों करना चाह रहा हूं? सोच के बताओ। क्योंकि एक्स स्क्वायर मिलेगा और वाई स्क्वायर मिलेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? 1। साथ में क्या मिलेगा? एक्स वाई। एक्स वाई मैंने ऑलरेडी टैकल कर लिया है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू स्क्वायर इट। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू, ये हो गया 1। एक्स वाई की वैल्यू क्या है? तो क्या हो गया? 2p अपॉन क्यू इज पी स्क्वायर माइनस 1। सो 2p इज इक्वल टू, हो गया प्रूफ? हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? वाई यू गाइस आर लाफिंग? एग्जाम में तो मैं बता रहा हूं, एक मिनट, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मुझे रिस्क नहीं लेना है। बट ये करने से तुम्हारे को फायदा हो गया, तुम्हारा हौच पौच खत्म हो गया, सोचने का तरीका तुम्हें मिल गया। अब क्या करना है? अब इंटरप्रेट कर दो। अब देखो इस पूरी कहानी को एग्जाम में कैसे लिखना है वो कर देते हैं, ठीक है? एक्चुअली क्या कहते हैं, मुझे ना बड़ा इरिटेटिंग लगता है बार बार साइन थीटा कॉस थीटा लिखना, इसलिए, है ना? आई एम श्योर तुम्हें भी लगता होगा, है ना? ऑफ कोर्स। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पेन ज्यादा चलाना है, तो तुम इसको ऐसे सॉल्व करोगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू। गिवन है, ऊपर लाके लिखोगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू, ठीक है? नाउ 1 को इसमें प्लेस करके लिखोगे p अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू। सो लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू p ओवर q। लिख लिया? बस जहां जहां एक्स वाई था वहां पे 3 लेटर एक्स्ट्रा लिखना पड़ा, उसके अलावा कुछ तो नहीं किया? ओके। अब क्या करो, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। 1 प्लस 2 साइन थीटा cos theta equals to p square. Equation using equation 3, 1 plus 2p by q is equal to 2p by q is equal to 2p is equal to, ये तो प्रूफ करना था, हो गया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 है, तो टेन थीटा प्लस कॉट 2 थीटा क्या होगा? देखो अगर तुम वैल्यू पुट करके देख रहे हो तो तुमको तुरंत पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या है। साइन थीटा इज 45, 45 डालोगे 1/√2 प्लस 1/√2 इज √2, तो 45 45 डाल दिया, 1 + 1 2। एक तो ये तरीका है, बट यहां पे अगर p लिखा हुआ है और फिर पूछेगा आंसर, यहाँ पे p लिखा हुआ है और फिर पूछेगा आंसर, तब तो प्रॉब्लमेटिक है। तो फिर क्या करना है? पहला इक्वेशन तो रहने दो, ये क्या हो गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, यही पूछ रहा है ना? क्रॉस होके ऊपर 1 आ जाएगा, 1 दिख रहा है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो गया साइन थीटा, तो बेसिकली मुझे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, इसको स्क्वायर कर देता हूं, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, 1/2, तो ये क्या बन गया 2, समझ गए कहां पे बोल रहे हो माइनस होगा, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, then prove that cos square theta, okay, how to handle these type of problems। देखो इन सब चीजों में क्या करना होता है, you have to get everything in cos form, you have to get everything in cos form, तो यहां से तुम्हें cos की चीजें निकालनी होगी, so यहां से तुम्हें पता चलता है कि cos square theta is, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे तुम्हें क्या दिया है, cos स्क्वायर थीटा के बदले तुम्हें क्या लिखना होगा साइन थीटा, और cos टू द पावर 4 थीटा के बारे में क्या लिखना होगा, एंड यू नो दिस इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दूसरा क्या है, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो हमें क्या करना है, राइट ट्रायंगल बनाना है, क्या करना है, राइट ट्रायंगल, ये थीटा हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या बन जाएगा √7, तो ये बन जाएगा 2√2, सही है गलत बोल रहा हूं, सही है। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है 1/2√2, तो कोसेक थीटा क्या होगा 2√2, 2√2 का स्क्वायर 8, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है √7/2√2, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 7/8, तो ये हो जाएगा 8/7, 8 प्लस 8/7 क्या बन गया 48/64, 3/4। ठीक है, तो जब भी आपको ये दिखे यू जस्ट ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड गेट योर आंसर। कितना टाइम हुआ है, सो विल टेक 15 मिनट्स एंड इट विल बी ओवर, है ना, आसान है सब। 1/cos थीटा माइनस cos थीटा क्या होता है, विल से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, so eventually you would get sin theta into cos theta, right, यही बचेगा, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विल बिकम sin थीटा। ठीक है, सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, नाउ यू वांट एवरीथिंग टू बी रिटन इन दैट फॉर्म, तो ये देखो क्या होगा, ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन, तो इवेंचुअली ये भी बन जाएगा sin थीटा cos थीटा, समझ में आया, क्रॉस हुआ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ऊपर चला गया sin थीटा cos थीटा, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। Which of the following is true for all values of 0 to 90 degree? Sec square theta minus tan square theta. Cos square theta minus sin square theta is equal to cos 2 theta. It is never constant. Okay. So बाकी सब में कोई रिलेशन नहीं है, but that is the only relation you have. ये क्या है? Cosec theta minus cot theta and cosec theta plus cot theta are reciprocal. Yes, they are reciprocal because their product is 1. Reason cosec, ठीक है,